तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कुछ देखा और मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू भी स्पष्ट पढ़ लिया था, जिससे आप लोग उम्मीद करता हूँ पहली एक्सरसाइज सभी लोग लगाए होंगे घर पे, है ना। उसमें मैंने क्या बताया था, कुछ मोटी बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप देख लें कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हो, टैन इनवर्स एक्स लिखा हो। इन तीनों में अगर एक्स की जगह पे माइनस में लिखा हो, माइनस में, जैसे साइन इनवर्स -1/2, कॉसेक इनवर्स -2, टैन इनवर्स -1, मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। इसकी रेंज याद करनी है आपको। इसकी रेंज जो होती है मुख्य मान के लिए क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है, ऐसा मैंने पढ़ाया है। और कॉसेक इनवर्स एक्स की -π/2 से +π/2 -0, क्योंकि 0 पे कॉसेक वाला वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसलिए 0 उसके बीच जो पड़ता है वो नहीं होगा, बाकी और सब होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -90 से +90 तक सब मान हो सकते हैं, वो दोनों भी हो सकते हैं, क्लोज का मतलब है। और टैन इनवर्स एक्स में ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, ये उसकी रेंज है। मतलब इन तीनों में यही रेंज आप देख रहे हो, बस इसमें ओपन है। ओपन का मतलब है कि इसमें ना तो -90 हो सकता है और ना ही +90 हो सकता है, सिर्फ इसके बीच का हो सकता है। और बड़े ब्रैकेट का मतलब ये हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कि मतलब वो दोनों भी लेना है, उसके बीच का भी लेना है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका मुख्य मान कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप सिर्फ साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 कितने का मान है, साइन के पदों में आपको सोचना है। जबकि cos 60 अंश का भी मान है, cos 60 अंश का मान भी 1/2 है, लेकिन cos के टर्म में आपको नहीं सोचना है, जो आगे लगा होगा उसी के टर्म में आपको वो वैल्यू सोचनी है। तो साइन 30 अंश का मान है, लेकिन इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में आप डिग्री का यूज नहीं करोगे, सब रेडियन का यूज किया जाएगा, पाई के टर्म में सब यूज करना है। इस वजह से हम 30 अंश को π/6 बोलेंगे, है ना, साइन π/6। अब ये साइन इनवर्स साइन तो कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में माइनस है। ये माइनस अगर अंदर चला जाए तो ठीक है कि नहीं है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो पता चला जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस साइन थीटा हम लोग 11th में पढ़े हैं, इसी वजह से अगर माइनस आगे है तो उसको हम अंदर कर सकते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, -π/6, -π/6 मतलब -30 अंश, -90 और +90 के बीच में आता है। -90 डिग्री में आपको दिखा दूं, +90, तो -90 -89 माइनस इधर सब आएगा और -91 इधर आएगा, सब समझ रहे हो ना, इधर 0 हो जाएगा यहाँ बीच में, तो -30 यहाँ बीच में पड़ जाएगा इसके, तो ये संभव है, इसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए -π/6 इसका आंसर हो गया। कॉसेक इनवर्स -2 है, इसको भी ऐसे, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक कितने का मान है, कॉसेक 30 का ही मान है, वो साइन कॉसेक ऊपर लिखा था मैंने। कॉसेक में भी माइनस हो सकता है, तो कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक -π/6 कैंसिल हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। टैन में टैन इनवर्स -tan π/4, टैन 45 अंश का मान है, टैन -π/4, टैन टैन कर जाएगा -π/4। मतलब अगर साइन हो, कॉसेक हो, टैन हो, इन तीनों में अगर माइनस लिखा हो और उसका मुख्य मान पूछा जा रहा हो, तो सीधे सीधे लिखने के बाद माइनस को अंदर कर देना है तीनों में, और फट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गए, इतना मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। फिर मैंने 3 का और बताया था, cos x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और
काट इनवर्स एक्स। कास इनवर्स एक्स में बताया था इसकी रेंज 0 से पाई होती है, सेक में 0 से पाई होती है लेकिन π/2 नहीं होता, क्योंकि सेक 90 पे अनंत हो जाता है मान, इसलिए उसके बीच से 90 निकल जाएगा और बाकी सब वही रहेगा उसी तरह से। और काट में ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है रेंज, समझ लीजिए इसको। इसी वजह से ये ओपन में 0 पाई नहीं होगा, बाकी सब होगा। मतलब अब इन तीनों में कैसे बदलते हैं हम लिख देते हैं कास इनवर्स -√3/2, सेक इनवर्स -√2, काट इनवर्स -√3। इन सब का मुख्य मान मुझे जानना है, कैसे पता चलेगा? तो कास इनवर्स -√3/2, तो कास इनवर्स माइनस, पहले लिख देंगे मान, कितने अंश का मान है? 30 का है, तो π/6। तो माइनस इसमें अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसमें नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कास माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा ही होता है, माइनस बाहर नहीं जाता है ना, तो इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें माइनस को हटाने के लिए कास सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कास पाई माइनस π/6 लिख देंगे। दूसरे चतुर्थांश में यस होता है ना, तो साइन और कासेक प्लस होता है और कास माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ दूसरे में जो पाई से क्यों बदला गया, क्यों 90 प्लस नहीं बदला गया? क्योंकि 90 प्लस में मान बदल जाता है, इसीलिए हमेशा हम जो जिसकी रेंज 0 से पाई होती है उसमें माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस करके लिख देंगे उसको। अब एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे, पाई माइनस π/6, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 पाई में से 5 π/6, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 π/6 इसकी रेंज हो जाएगी। ये फर्क पड़ता है कितना बड़ा कि साइन में लिखा है तो माइनस से अंदर करके खर्च से निकाल देंगे वैल्यू, लेकिन अगर वही चीज़ कास में लिखा है तो हमें पाई से बदलनी पड़ती है। और कास ही नहीं, अब आप समझ गए होंगे, सेक में भी लिखा है और काट में भी लिखा है तो भी हमें पाई से बदलना, क्योंकि इसकी रेंज हमको याद करनी पड़ेगी। रेंज याद होगा तो आराम से हम मुख्य मान बता ले जाएंगे। तो इन 3 और 3 दो भाग में अगर बांट दिया जाए तो मैंने कल ये पूरा लेक्चर कर दिया था, आप पूरी पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या नोट करना है इसमें से कुछ? अगर आप लोगों को लगता हो कि कुछ वैसे फिर से लिखने का मन कर रहा हो तो लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेन कॉपी चलता है तो अच्छा ही है, पढ़ाई का मतलब ही है कि अच्छे स्टूडेंट तभी होते हैं जब पेन और कॉपी और दिमाग और बोर्ड के एकदम साथ में हो, कोई पॉइंट अच्छा सा मिले तो उसको लिख लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ और सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू सीखा और उस हिसाब से पहली एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। जो लोग ना कंप्लीट कर पाना वो वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग जानिए, पहले मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताऊं कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। मैं अगर आपसे फार्मूला पूछूं तो मुझे लगता है सारे लोग साइन एक्स का फार्मूला जानते हो। अब आप सोच रहे हो कौन सा फार्मूला, ऐसा तो नहीं कोई, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कौन सा हम बताएं? अरे यार जनरल फार्मूला जहां से आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, ये ना सोचने का लंबटे कर्ण। हाँ, कुछ लोग सोच रहे थे 1/, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आप फार्मूला सोचो। कास एक्स का 1/सेक एक्स, टेन का 1/कॉट एक्स, कासेक एक्स का 1/साइन एक्स और सेक का 1/कॉस एक्स और काट का 1/टेन एक्स। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। इसका लिखने का अस्तित्व तो मेरा यही था
कि यार अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cosec x होता है, तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है तो आप क्या बताओगे? तो आपको लगेगा कि यार यही बता दिया जाए 1/cosec इनवर्स x। cosec x है क्या? अच्छा, साइन इनवर्स x बराबर cosec x। कुछ लग रहा है आप लोग क्या बता सकते हो? cosec इनवर्स x क्या? cosec इनवर्स x कुछ नहीं पता, समझ में आ रहा है? हाँ, इधर कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, इधर कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। cosec इनवर्स 1/x होता है। ये देखिए क्या बदल गया फार्मूला। अभी मैं प्रूव करूंगा सबको, अभी मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/, और अगर यही फिर मैं कर दूं cosec इनवर्स x तो फिर साइन इनवर्स 1/, अब वही तीनों हो जाएगा उसी तरह से कि sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/, और अगर cot इनवर्स x है तो क्या हो जाएगा? कहीं भी tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये फार्मूला चलता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में ये चलता है, लेकिन इनवर्स में ये चलता है। यही से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, आप भूलिएगा ना इसको। अब मैं प्रूव करता हूं कि कैसे साइन इनवर्स x cosec इनवर्स x 1/x के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए कैसे। पहला प्रूव करना है मुझे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ये प्रूव करना है। चलो मान लो LHS लिख लेता हूं, या कुछ नहीं, लेट इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट मीन्स माना, हिंदी में लिख दें माना, बड़ी दिक्कत है। माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। मान लिया कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? तो x इज इक्वल टू, ये इनवर्स आप लोग बहुत पहले से 11th में पढ़े होंगे। इनवर्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये साइन a हो जाएगा। ये जो इनवर्स है यहाँ पे, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा? साइन a। और साइन a का सूत्र अभी मैंने यहाँ बताया है आपको, cosec के टर्म में 1/cosec, पक्का? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cosec a को यहाँ करो, x नीचे आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x cosec a इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 1 1 1, तो cosec a इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू क्या माना था आपने? तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x होता है। ये आप फार्मूला जान लीजिए। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, आ गई ना? बहुत ही आसान होता है प्रूफ करके भी दिखाना। मैं जितना पढ़ाऊंगा इसमें सब का प्रूफ आपको बता दूंगा कि साइन इनवर्स x को जिसको भी फार्मूला लिखना उसको एक इक्वल मान लो, और यहाँ से निकाल लो, और यहाँ सीधे ट्रिग्नोमेट्री यूज करो जो आप पढ़े हो आज तक, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खट से cosec में आ जाएगा, बस उसकी वैल्यू एक ही वैल्यू जो माने थे उसको लिख दो, है ना? अगर मैं ऐसे कहता cos वाला प्रूफ करो तब कर लेते। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू a, cos a को 1/, sec a, फिर sec a यहाँ, ये वहाँ आ जाता है। अच्छा, tan वाला कंफर्म, cosec कसके बोलो आ जाएगा, ठीक है। sec वाला, cot वाला आ जाएगा ना? तो अब आप लोगों का काम ये है, एक तो मैंने प्रूव कर दिया है, बाकी आप पांचों घर से कल प्रूव कर लेना, ठीक है? वो आपका होमवर्क हो गया थोड़ा सा।
हाँ जी, जी बोलें। नहीं कर लेंगे ना, बढ़िया है। तो एक मन करेगा आपका नोट कर लीजिए, वो फार्मूला नोट कर लीजिए। 6 फार्मूले आपको स्टार्टिंग में मिल गए, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप लोगों ने यूज किया था वैसे यहाँ भी मिलने वाला सब ढेर सारा फार्मूला। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 6 फार्मूले बढ़िया से तैयार कर लिया। ठीक है, उसका डेरिवेशन भी आप लोग घर पे कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट में पूछना। ठीक है, या आके आप अगले दिन पूछना। और मैं क्या कहूँ, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हमारे चैनल पे जाना, एकता एसडी सेंटर सुलेमपुर, वहाँ पे आप देख लेना वीडियो को। ठीक है, अब आप लोग कुछ और चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें। इसमें और क्या क्या आएगा आपको एक्सरसाइज में, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैंने बुक नहीं उठाया, बस ऐसे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से आपको कितना मैटर दिया जाएगा कि आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। अब आप जानो कि आप ही लोग जानते हो कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है आप 10th में 11th में पढ़े हो ना। साइन माइनस थीटा कितना होता है, कितना, और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, सेक सेक थीटा, कॉट माइनस। ट्रिग्नोमेट्री में तो ऐसा होता है, लेकिन अगर इनवर्स की बात करूं मैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर कहीं लिखा हो तब कितना होगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तब कितना होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तब कितना होगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तब कितना होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तब कितना होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तब कितना होगा। कुछ अलग था लगा रहा है मामला ना। तो अब यहां से आप दिमाग लगा के बता दो खाली कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं, फार्मूला देख के मत बताओ। अच्छा बढ़िया है, तब याद है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। सोच लो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स भी होता है। अभी मैं प्रूव करूंगा, सबको प्रूव करके बताऊंगा कैसे होता है। टैन इनवर्स माइनस एक्स, ए भी माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। और ये कॉस वाले जो होते हैं, चूंकि इसकी रेंज पाई में होती है ना, तो ये सब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 6 फार्मूला और आपके सामने इनवर्स वाला आ गया। कैसे, मैं एक एक को प्रूव करके दिखा रहा हूं। चलो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है मैं प्रूव करता हूं। माना मैंने बताया है जिसको जिसके इक्वल प्रूव करना हो पहले उसको मान लो। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, क्लियर है ना, बी ए, हाँ, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये साइन इधर चला जाएगा साइन ए, और माइनस फिर उधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना। और अगर कहीं माइनस साइन ए लिखा हो तो क्या हम इस माइनस साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम इस माइनस को अंदर भी कर सकते हैं साइन में, साइन माइनस, और फिर साइन को अगर यहां से यहां लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस को इधर लाना चाहे तो ये आगे आएगा, या माइनस से गुणा कर दो, है ना, माइनस से गुणा कर दो तो इधर प्लस ए बराबर माइनस साइन इनवर्स, ए की वैल्यू क्या थी,
साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यही फार्मूला मैंने वहाँ लिख रखा है। ऐसे ही आप tan का और cosec का भी प्रूव कर दोगे। लेकिन आपको पता है कि अगर जब ये माइनस यहाँ कास में आ जाएगा तो हम अंदर नहीं कर सकते, सेक में भी नहीं कर सकते, काट में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेंज पाई तक होती है। यहाँ भले यहाँ लग रहा है कर सकते हैं इससे, लेकिन उसकी रेंज पाई तक होती है, इसलिए हम उसको भी नहीं करेंगे, उसको भी पाई माइनस काट इनवर्स एक्स लिखेंगे। जब देख लो उसको कैसे, कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू इनवर्स उधर जाएगा कास ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस कास ए, और माइनस कास ए को लिख सकते हैं कास पाई माइनस ए, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, और फिर ये इधर आ जाएगा कितना, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ए को इधर ले आओ, पाई इसको इधर ले जाओ, ए की वैल्यू कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स, हो गया ना। ऐसे ये दूसरा वाला भी आप ये कास वाला भी प्रूव कर सकते हो, ऐसे सेक का काट का प्रूव कर लेना, ऐसे इन दोनों का भी प्रूव कर लेना, ठीक है। तो इसको आप लोग घर पे बढ़िया से इसका भी सब डेरिवेशन कंप्लीट करना, ये आपको याद कर लेना है आज के बाद। 6 सूत्र मैंने इसके पहले बताया, 6 ये बताया, 12 सूत्र हो गया आपका शुरुआत में। हाँ लिख लो, इसको डेरिवेशन को भी लिख लो, सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और हम लोग सीखते हैं इसमें। तो 6 फार्मूला और 12 फार्मूला आप लोगों ने इस अगली प्रश्नावली के लिए जान लिया है ना। अब 3 फार्मूले और हम आपको बताते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये होता है। मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे ये आता है। कभी कभी एक क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें से, तो पाई बाई 2। लेकिन कंपटीशन में ऐसे नहीं दिया जाता। कंपटीशन में दिया कैसे जाता है मैं आपको बताऊं। दिया जाता है साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपान 5x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स 2x प्लस 3 अपान 5x प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट इज। अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा कंपटीशन में दिया गया। अब जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ा है और नहीं समझा है, पढ़ा है भले समझा नहीं है, तो यहाँ वो लगा नहीं पाएगा, उल्टा सीधा इसी में फंसा रहेगा। उसको पता होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू सेम है और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है तो उसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो यहाँ चाहे जितना लिख दो यार, बस सेम होना चाहिए। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस कुछ भी यहाँ लिख दो। तो कंपटीशन में ऐसे उठा के इसी में से दिमाग लगा देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं, चाहे इसमें से चाहे ये वाला कोई आए, तीनों में से समझ जाओगे पाई बाई 2 ही होगा। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि इन दोनों का जोड़ कैसे पाई बाई 2 होता है। देखो पहले क्या करता हूँ, मान लूँगा लेट या माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं मुझे लगता है कि
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तब अब बताओ ये साइन इनवर्स जब इधर जाएगा, साइन, क्लियर। एक बात बताओ आप मुझे, त्रिकोणमिति में आप लोग सुने होंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? तो साइन थीटा अगर कहीं लिखा है या साइन ए कहीं लिखा है तो क्या इसको हम cos π/2 माइनस ए नहीं लिख सकते? cos 90 माइनस ए साइन ए, तो साइन ए को cos 90 माइनस ए लिख दिए। जरूरत पे जहां जैसी है वैसा यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रहे, ट्रिग्नोमेट्री और पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, ठीक है। अब ये cos वाला इधर लेके चले आओ, cos इनवर्स π/2 माइनस ए को इधर लेके चले आओ, ए प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/, ये माइनस ए था इधर आया प्लस ए हो गया, ए की वैल्यू क्या बात है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, आपने प्रूव कर दिया ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसको, कुछ नहीं, tan इनवर्स x a x tan a को काट π/2 माइनस काट इनवर्स x π/2 माइनस a को इधर घुमा लो, खर्च से प्रूव, ठीक है। तो मेन आपको ये याद करना है, ये करना है, ये कैसे आया ये मैंने बताया, ठीक है। तो इतना नोट कर लो सभी लोग, इतना तैयार रखना। आगे की इस एक्सरसाइज के लिए जो भी और फार्मूले हैं वो नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। हमारे चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।